ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे महर्षि वाल्मीकि जी ने सारी रामायण, भगवान राम की सारी लीलाएं शुरू से लेकर के भगवान राम जब लंका के ऊपर विजय पाकर के वापस लौट करके आ गए, उनकी सारी लीला उन्होंने स्वयं प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार की, अपने गुरु नारद जी की कृपा से, ब्रह्मा जी की कृपा से, और 24,000 श्लोकों में उन्होंने जो है रामायण की रचना की। तो अब वो सोच रहे थे कि इस रामायण को शाश्वत रूप से पृथ्वी के ऊपर स्थान देने के लिए ये अत्यंत जरूरी है कि ये 24,000 जो श्लोक हैं मैं अपने किसी शिष्य को प्रदान करूं जिसके अंदर में अच्छी स्मृति है। तो मैं किसको प्रदान करूं? जब वो ऐसा सोच रहे थे तभी उसी समय में भगवान राम के पुत्र, सीताराम के पुत्र लव और कुश उनकी कुटिया में पधारे। तो लव कुश जो हैं उन्होंने जन्म लिया था वाल्मीकि जी की कुटिया में, क्योंकि जब माता सीता को भगवान राम लंका से वापस लेकर के आए थे, सब कुछ कुशल था, लेकिन जब भगवान राम ने अपनी जनता में से किसी व्यक्ति को ऐसे कहते हुए सुना कि राम जो है, जो सीता अपने प्रदेश से बाहर कुछ समय तक रही, उनको वापस लेकर के आए हैं जो अपवित्र है, तो ये सही नहीं है। तो क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और एक सही राजा को क्या करना चाहिए अपनी प्रजा के लिए, उसका पालन करते हुए उन्होंने माता सीता को दोबारा वन में भेज दिया। तो उस समय माता सीता ने अपने 2 पुत्रों को जन्म वाल्मीकि ऋषि की कुटिया में वहीं पर दिया। तो लव कुश वहां पर जब आए तो तुरंत वाल्मीकि जी को ये प्रेरणा हुई कि ये जो 2 लव और कुश हैं, जो अब एक महान ऋषि के बराबर हैं, संत हैं, भगवान की कृपा से उनके अंदर में बड़ी ही प्रवीण प्रकार की स्मृति शक्ति है। वो सभी प्रकार के श्लोकों को कंठस्थ कर सकते हैं। उनकी मेमोरी, फाइन मेमोरी बहुत पावरफुल है, और वो संगीत में गंधर्वों के बराबर हैं। तो भगवान की कृपा से उनमें बढ़िया स्मरण की स्मृति शक्ति है, और साथ साथ में गायन में गंधर्वों के बराबर हैं। तो रामायण को वो कंठस्थ भी कर लेंगे
स्मरण कर लेंगे और बाद में उसका गायन वो सभी जगह पर कर पाएंगे। तो ऐसा सोच करके महर्षि वाल्मीकि ने लव और कुश को ये रामायण सिखाई और बड़ी जल्द ही लव और कुश जो हैं उन्होंने सारी रामायण समझ ली, क्योंकि वो वेदों में भी परायण थे, उनको सभी वेदों का भी ज्ञान था। तो बड़ी शीघ्रता के साथ में उन्होंने ये 24,000 श्लोक कंठस्थ कर लिए और बड़ी मधुर ध्वनि में वीणा के साथ में वो इसका गायन करते थे। तो जैसे ही उन्होंने गायन प्रारंभ किया, अनेकों सज्जन गण, जो पुण्य आत्मा महात्मा गण थे, ब्राह्मण गण थे, साधु गण थे, ऋषि गण थे, सब बड़े प्रसन्न हो जाते थे। उनको आत्म तृप्ति की जो है प्राप्ति होती थी जब लव और कुश रामायण का गान करते थे। तो आत्मा में तृप्त होकर के ये सभी अपनी तरफ से अनेकों प्रकार की भेंट लव और कुश को प्रदान करते थे। मतलब इतनी श्रेष्ठता के साथ में वो गायन करते थे कि महान संतगण, ऋषिगण, ब्राह्मण और जितने भी वहाँ पर पुण्य आत्मा गण थे, सब बड़े प्रसन्न हो जाते थे, संतुष्ट हो जाते थे। तो इस प्रकार से जगह जगह पर जा कर के पूरे विश्व के अंदर में लव कुश जो है भगवान की गाथाओं का, रामायण का गान करने लगे। और एक दिन ऐसे गान करते करते वो अयोध्या नगरी भी पहुंच गए। तो अयोध्या नगरी में जाकर के वहाँ पर गलियों में, सड़कों पर, नगर में वो जो है रामायण का गान कर रहे थे। तो भगवान राम को जब ये पता चला कि दो संत यहाँ पर पधारे हैं हमारी अयोध्या नगरी में, उनका नाम लव कुश है और वो बड़ी मधुर और सुंदर तरीके से रामायण का गान करते हैं, तो तुरंत वो वहाँ पर गए, उनका आदर सत्कार किया और लव और कुश को अपने महल में, राजमहल में उन्होंने जो है आमंत्रित किया। तो वहाँ पर आने के पश्चात सभी प्रकार से उनका अभिनंदन किया, जिस प्रकार से महान ऋषियों का किया जाता है। और उसके बाद में अपने तीनों भाइयों को बुलाया, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को बुलाया और कहा, हे भाइयों, ये ऋषिगण रामायण का इतना सुंदर और मधुर गान करते हैं और ये जो रामायण जो रचित है इतने बढ़िया छंद में रचित है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको सुनेगा तो सभी प्रकार के दुखों से दूर हो जाएगा और उसका मन शांति और आनंद से भर जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान पूर्वक ये जो गान करेंगे रामायण का, तुम भी बैठ करके उस गान को सुनो। और वो कहते हैं, हे भाइयों, ये देखने में तो ऋषिगण दिखते हैं, लेकिन इनकी लक्षणों से ये पता चलता है कि ये किसी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं। तो भगवान राम जो हैं वहाँ पर पहचान नहीं पाए कि ये मेरे ही दो पुत्र हैं लव कुश, जो रामायण का गान कर रहे हैं। वाल्मीकि जी ने उनको रामायण सिखाई है। तो तब लव कुश जो हैं अब यहाँ पर रामायण का गान प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले, और ये भगवान राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण सब जो हैं बड़े ही ध्यानपूर्वक इस रामायण की मधुर गाथा को सुन रहे हैं। तो सबसे पहले लवकुश जो हैं रामायण का वर्णन करते हुए अयोध्या नगरी का वर्णन करते हैं। मैं केवल संक्षिप्त में उसका वर्णन करूंगा। कभी अगर दोबारा हमें समय प्राप्त होगा तो बहुत सुंदर वर्णन है।
अयोध्या नगरी जिस प्रकार से भगवान की द्वारका नगरी है, जिस प्रकार से भगवान की व्रज भूमि है, ये जो नगरियां हैं ये कोई लौकिक शहर नहीं है। भगवान राम के समय में जिस अयोध्या नगरी का वर्णन किया गया है, उसको सुन करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि भगवान की जो ये अयोध्या नगरी थी, आज भी हम लोग कहते हैं ना, लोग आजकल भी कहते हैं कि हमें राम राज्य चाहिए, राम राज्य चाहिए। तो भगवान का राज्य, भगवान की अयोध्या नगरी ऐसी थी कि बताया जाता है कि वहां पर किसी भी प्राणी को कोई दुख नहीं था। अयोध्या नगरी में जो भी प्रकृति के जो 3 प्रकार के क्लेश होते हैं, उन सभी क्लेशों से सारी नगरी मुक्त थी। यहां तक कि बताया जाता है कि एक बार किसी पुत्र की मृत्यु हो गई तो उसके पिता स्वयं राजा राम के पास जाकर के पहुंचे और कहा कि हे महाराज, लगता है कि आपकी नगरी में कुछ तो त्रुटि है, गलती है, क्योंकि पिता के रहते पुत्र की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। कोई अकाल मृत्यु भी नहीं होती थी। आजकल हम लोग देखते हैं पिता जीवित है और उसका बेटा हार्ट अटैक से मर जाता है। अनेकों प्रकार के हम जो हैं भौतिक संसार में क्लेश देख सकते हैं। ये सारे क्लेश जो हैं अयोध्या नगरी में शून्य थे और सभी प्रकार से संपन्न नगरी थी। लोगों को कोई कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी, धान्य की कमी नहीं थी। सुंदर और बड़ी ही योजना के अनुसार बनाई हुई नगरी थी। उसमें बाग थे, बगीचे थे, फल थे, फूल थे, नदियां जो है पानी से भरी हुई थी। लोगों के मन बड़े संतुष्ट थे। आज हम लोग कहाँ देखते हैं इस प्रकार से। लेकिन अगर हम भी आज रामायण को अपने जीवन में उतार लें तो हम भी जो है अयोध्या नगरी में, वृंदावन में, द्वारका में वास कर सकते हैं अपनी शुद्ध चेतना के द्वारा। तो 2 श्लोक मैं रामायण से पढ़ूंगा जिसमें लव कुश जो है अयोध्या नगरी का थोड़ा सा वर्णन करते हैं। वो काफ़ी विस्तार में करते हैं, तो कभी और अगर समय मिलेगा तो हम जरूर उसका विस्तार से वर्णन सुनेंगे। तो पहले वो अयोध्या नगरी का वर्णन करते हैं, बाद में महाराज दशरथ का वर्णन करते हैं। किस प्रकार के शूरवीर राजा महाराज दशरथ थे। महाराज दशरथ क्षत्रियों में सबसे शूरवीर, और उनका हृदय, उनका मन एक ऋषि की भांति था। तो इसलिए इनको क्या कहते थे? राज ऋषि। राजा थे, राजा के वेश में थे, लेकिन महान ऋषि थे। आजकल कहां हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार के राजा हैं। तो राजा को ऋषि भी होना चाहिए, उनको राज ऋषि कहते थे। तो उसके बाद में वो पूरी रामायण का वर्णन करते हैं। तो पहले अयोध्या नगरी का वर्णन है, बाद में महाराज दशरथ का वर्णन है, और बाद में किस प्रकार से महाराज दशरथ को अयोध्या में इस बाल कांड में 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है, उसका वो वर्णन करते हैं। तो क्योंकि हमारे पास में केवल हम 7 दिन की कथा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मात्र हम बाल कांड, भगवान राम के जन्म की कथा तक उसमें जो है पूर्ण कर पाएंगे। तो पहले वो श्लोक में कहते हैं, देखिए, कोसलो नाम मुदितरा स्फीतो जनपदो महान निविष्टः सरयू तीरे
प्रभूत धन धान्यवान। वो पहले बता रहे हैं कि कोसल नाम का एक प्रदेश था, कोसल नाम का जनपद या प्रदेश कह सकते हैं। उसमें लोग कैसे थे? मुदितरा, बिल्कुल प्रसन्न, आनंद चित्त, संतुष्ट। मुदित का मतलब होता है बहुत खुश। इस प्रकार से लोग उसमें निवास करते थे। तो स्फीतो का मतलब होता है, ये जो नगरी थी कौशल नगरी, बहुत ही ऐश्वर्य से भरी हुई थी। स्फीतो का मतलब होता है ऐश्वर्यपूर्ण। महान मतलब बड़ी ही महान नगरी थी। निवष्टस, कहां पर स्थित थी ये? सरयू तीरे, सरयू नदी के किनारे पर ये जनपद, ये प्रदेश, कौशल राज्य जो है बसा हुआ था। तो कौशल का जो प्रदेश था, कौशल का राज्य था, कहां पर बसा था? सरयू नदी के किनारे। और इसमें और क्या था? प्रभुता धन धान्यवान, लोगों के पास में प्रचुर मात्रा में धन, प्रचुर मात्रा में धान्य, तो दोनों की कोई कमी नहीं थी। धन भी था और धान्य सब था। और बाद में उसमें अयोध्या नगरी के बारे में कहते हैं, अयोध्या नाम नगरी तत्र आसीत लोक विश्रुता। इस प्रदेश के अंदर में, इस राज्य कौशल राज्य के अंदर में जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, इसमें एक नगरी थी, उसका नाम था अयोध्या। और ये नगरी किसने बनाई थी? वो कहते हैं मनुना मानवेंद्र, जो मानवों में सबसे श्रेष्ठ है मनु, यह पूरी निर्मिता स्वयं, उन्होंने स्वयं अयोध्या नगरी का निर्माण किया था। तो अब आगे महाराज दशरथ के बारे में बताते हैं, कितने शूरवीर राजा थे। लेकिन आगे वो कहते हैं फिर भी महाराज दशरथ के मन के अंदर में हमेशा एक दुख रहता था कि उनकी कोई संतान नहीं है। तो आगे अब वो क्या कथा बताते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।